इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। वह सेनेट से करारदाद आप पास करवा दें, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दें, OIC से करारदाद पास करवा दें। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। सेनेट तो क्या अब UN और OIC से करारदाद मंजूर करा लें, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। हम तो कहते हैं कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। कुछ सियासतदान ऐसे बताते हैं जैसे लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और सड़कें सोने की हैं। लाहौर में जितना काम करने की ज़रूरत है और कहीं नहीं। एक लीडर जेल से बाहर आने और दूसरा केसेस ख़त्म कराने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत के लिए मैदान में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया टॉक। इंतखाबात के खिलाफ सेनेट करारदाद से इबहम पैदा हो। इस करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ होंगे। इलेक्शन में कोई रुकावट आई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदलिया पर एतमाद है। बानी PTI ने भी कभी किसी जज पर अदम एतमाद नहीं किया। बानी PTI से मुतालिक कोई भी बयान अब मेरी तरफ से जारी होगा। पार्टी टिकट के हवाले से भी हम उनकी हिदायत पर चल रहे हैं। टिकट नजरियाती कारकुनों को जारी करेंगे। 9 मई के वाक़यात पर हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं। जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोखर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेनेट से मंजूर इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर मुशावरत के लिए इजलास बुलाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास जल्द ही बुलाया जाएगा। ज़राए ECP का दावा। चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरखास्त में इस्तदा। मई वालों के चेहरों को आवाम जानती है, जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए मुल्क के साथ रियासत पर हमला करने का। आर्टिकल लिखा है कि मेरी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? हमारे कागजात मुस्तरद हो गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। जो हालात सुप्रीम कोर्ट में हुए, उन्होंने कहा सबूत दें। कहते हैं हमारे पास सबूत नहीं है, इंटरनेट से लिस्ट डाउनलोड किया कि इन लोगों के कागजात मुस्तरद हो गए। झूठ बोलते हैं। ये जो मर्जी कर लें। पाकिस्तान की अवाम इलेक्शन चाहती है। सारी जमातों ने हमायत की मुलतवी होने की इलेक्शन की, सवाए मुस्लिम लीग नून के। रोएं या पीटें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हाथ में जा रहा है। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करें। नून लीग ने सेनेट की करारदाद की मुखालिफत की। पार्लियामेंट और अदालतों से भागने वाले अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अवाम को इलेक्शन चाहिए। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये लोग अंदर चुप रहते हैं, बाहर निकल कर चीखें मारते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। सेनेट से मंजूर करारदाद आइन और जमहूरियत की नफ़ी है। कोरम पूरा नहीं था फिर भी करारदाद मंजूर की गई। इलेक्शन किसी कीमत पर मुलतवी नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सेनेट में मंजूर करारदाद का नोटिस लिया जाना चाहिए। लतीफ़ खोसा की मीडिया टॉक। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को हटाने का मुतालिबा। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। रहनुमा तहरीक-ए इंसाफ के NA 150, NA 151, PP 218 और PP 219 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। अपीलें खारिज। शाह महमूद कुरैशी के दस्तखत के साथ जेल सुप्रिटेंडेंट की स्टैंप नहीं थी। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के एतराज़ात को बरकरार रखा। जैन कुरैशी और मेहरबानों को NA 150, NA 151 और PP 218 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा
हिबा चौधरी जेहलम के सूबाई हल्के से नाअहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हिबा चौधरी के खिलाफ एतराज़ात दुरुस्त करार दे दिए। हिबा चौधरी ने गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट छुपाए। फवाद चौधरी को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब। फवाद चौधरी के NS 60 और 61 से मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस ले लिया गया। PPSC सरगोधा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज, कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 19 और PK 50 सियासत कैसर के कागजात नामजदगी भी मंजूर। शौकत यूसुफजई के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। साबिक सूबाई वजीर के कागजात शांगला के हल्का PK 28 और PK 30 से मंजूर हुए। PTA रहनुमा तैमूर झगड़ा के 3 हल्कों से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। तैमूर सलीम झगड़ा ने NA 28, PK 75 और PK 79 के लिए कागजात जमा कराए थे। NA 243 से PTI के सुबहान साहिल, 242 से अमजद आफरीदी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर। इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिए गए। अटक से एक ही फैमिली के 4 अफराद की कागजात नामजदगी भी मंजूर। PTI के रहनुमा मेजर रिटायर ताहिर सादिक, उनके बेटे, बेटी और अहलिया के कागजात मंजूर हो गए। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ RO से रिकॉर्ड कल तलब। ट्रिब्यूनल ने हमाद अजहर, असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी रिकॉर्ड मांग लिया। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। दरख्वास्त गुजार दूसरी बार फिर अदालत के लिए तलब कर लिए गए लेकिन पेश ना हुए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को कल रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर और शहबाज शरीफ को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। सदर नून लीग के कागजात नामजदगी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद मंदुखैल ने अपील दायर की है। शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी और PTI रहनुमा खुरम शेर जमान की अपीलों पर फैसला महफूज। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पाकिस्तान से मजाक है। सेनेट में बैठे 12 लोग आवाम की किस्मत का फैसला कर रहे थे। कोरम पूरा ना होने के बावजूद करारदाद मंजूर की गई। चेयरमैन सेनेट करारदाद को रोक सकते थे। आवाम को इलेक्शन से दूर रखना आइन की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ू और रजा हारून की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रजा हारून ने कहा कि तासुब को अगली नस्लों में मुंतकली से रोकने के लिए पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ हूँ। मुहाजिरों और सिंधियों में अब तकसीम की सोच नहीं रही। बिलावल भुट्टो नौजवान नस्ल के वाहिद नुमाइंदा लीडर हैं। PTI के साबिक रुकने कौमी असम्बली नजीब हारून MQM में शामिल। नजीब हारून की MQM क़यादत से मुलाकात, मौजूदा इंतखाबी सूरत हाल पर बातचीत। नजीब हारून ने कराची से इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। नजीब हारून 2018 में नॉर्थ नाजिमाबाद कराची से मुंतखब हुए थे। हरासा करने, ज़्यादती और हब से बेजा में रखने का केस। तैयबा गुल ने इदारा मोहतसब में बयान कलमबंद करा दिया। इदारा मोहतसब का साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को नोटिस जारी। जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। जावेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया, केस ना सुनने की धमकी दी। शहजाद सलीम ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया और गिरफ्तार किया। तैयबा गुल का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से किसी को लापता ना करने की यकीन दहानी मांग ली। हुकूमत को तहरीरी यकीन दहानी जमा कराने की हिदायत। किसी भी शहरी को कानून के बरक्स नहीं उठाया जाएगा। लापता अफराद कमीशन दस्तरोज में तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा कराए।
एतजाज़ एहसन की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म किए जाते हैं। एतजाज़ एहसन की दरख्वास्त पर अदालत सिर्फ लापता अफराद तक महदूद रहेगी। सियासी वाबस्तगी रखने और वापस आ जाने वालों के मामले को अदालत नहीं देखेगी। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। अदालत पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी किस्म के तशद्दुद की इजाज़त नहीं देती। अदालत के नोटिस में लाया गया है कि अदालती छुट्टियों के दौरान पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। केस की समाअत अदालती तलब करदा दस्तावेजात जमा कराने के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे का मतलब वकील फैसल सिद्दीकी लापता अफराद केस में मुआविन मुकर्रर कर दिए गए। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। आम लोगों में एतमाद बहाल करना ज़रूरी है कि इंसाफ हो रहा है। अदलिया के साथ इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। मुकम्मल इख्तलाफ राय के बावजूद अदब और एहतराम ज़रूरी है। बराह रास्त समाज से आम शहरी भी इंसाफ होता देख सकेगा। केसेस की बराह रास्त कार्रवाई नशर होने से जजेस और वकला को सीखने का मौका मिलता है। इस हवाले से शफाफियत यकीनी बनाई गई। खुशी है कि अदलिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। यह अमल इंसाफ के निज़ाम में मज़ीद शफाफियत लाएगा। मातहत अदलिया के अफसरान एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करें। चीफ जस्टिस बना तो पता चला कि फेडरल जुडिशल अकेडमी का भी चेयरमैन हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद करने और दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुल्जिमान में नकूल भी तकसीम न हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। अडियाला जेल से RIC मुंतकिल। अस्पताल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। साबिक वज़ीर आला को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत। टेस्ट रिपोर्ट्स की रोशनी अद्वियात तजवीज़ करने के बाद परवेज इलाही को दोबारा अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। तालीमी इदारों में छुट्टियों से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। मुझे तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। तनकीद करने वालों की अपनी मर्जी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर में ई-रजिस्ट्री सेंटर ने काम शुरू कर दिया है। पूरे पंजाब में किसी भी जगह मैनुअल रजिस्ट्री नहीं हो रही है। रिश्वत की तमाम शिकायत खत्म हो जाएंगी।